दोस्तों बहुत सारा लोग एचडीबी फाइनेंस से ईएमआई कराते हैं और ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा पैसा काट गया है। बैंक्स एक्स्ट्रा पैसा काटते हैं, क्यों काटते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा काटते हैं कैसे आप इसको ऑफ कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होता है एचडीबी फाइनेंस में जब आप ईएमआई कराते हैं, ईएमआई करने के लिए एक डेट रहता है। मान लीजिए 4 तारीख में आपका एचडीबी फाइनेंस का आपको जो लोन अमाउंट था वो बैंक से डिडक्ट होगा। बट क्या हुआ, आपने 4 तारीख बैलेंस रखना ही भूल गए, तब क्या होगा, चेक जो है बाउंस हो गया है। चेक बाउंस होने की वजह से बैंक काटेगा 200 से 250 रुपया और आपका एचडीबी फाइनेंस काटेगा 400 या 472 के आसपास एक अमाउंट काटता है जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्यों काटता है? ये है चार्जेस। जब आप किसी ईएमआई कराने जाएंगे, ईएमआई कराने के टाइम पे आपको एक रहता है चेक बाउंस का, ये तो बैंक काटेगा ही काटेगा। आप ईएमआई के छोड़ दीजिए, आप किसी भी चेक, आपका जो खुद का चेक है आप किसी को दे दीजिए, बट वो जब विथड्रॉल करने जाए बट आपका अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, तब आपका चेक बाउंस होगा। ऐसे करके बैंक चेक बाउंस का करते हैं। ठीक ईएमआई में भी वो तो सेम ही है। एचडीबी जो फाइनेंस है वो बैंक को चेक देता है, ये फिजिकली नहीं होता है, ये आपका ईमेल या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू बेसिस होता है। बट वो चेक बाउंस की पर्याय आता है। देखा जो एचडीबी फाइनेंस गया, जो भाई हमारा अमाउंट था आपका बैंक से कटाना है, एक कस्टमर लोन करके रखा है, बट देखा बैंक ने अमाउंट नहीं है, ये बैंक का जो प्रोसेसिंग है बाउंस हो गया, तो इसके लिए वो पेमेंट करता है 204 या 250 ऐसा करके काटता है। और ये फाइन है एचडीबी का। जब एचडीबी फाइनेंस अमाउंट लेने के टाइम पे अमाउंट नहीं मिला, आपका अकाउंट इनसफिशिएंट हो गया, तब आपका 450 या 470 के आसपास आपके पास चार्ज करता है, आपको ये देना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस दिन आपका लोन का अमाउंट पेमेंट करना रहता है उस दिन आपका इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से आपका नहीं कटा है, तो आप बैलेंस भर लीजिए उसी दिन। उसके बाद आपके पास बहुत सारा कॉल आएगा, इंटरनेट से पेमेंट करने के लिए बताएगा, तो ये मत करिए। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, वो ऑटोमेटिक बैंक काटेगा। चार्ज तो आपको देना ही है बट वो ऑटोमेटिक बैंक काटेगा आपका अकाउंट से। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो 4 तारीख, अगर 4 तारीख में काटने का था तो वो फिर रीशेड्यूल करता है और एक दिन, या 8 तारीख 9 तारीख ऐसे दिन में शेड्यूल करता है और आपका जो अमाउंट है वो काट लेता है। आपको ऑनलाइन से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी नहीं काट रहा है, 10 तारीख हो गया है, उसके बाद भी नहीं कटा है, तब आपको संपर्क करना है आप जिधर से लोन लिए हैं या जिधर से ईएमआई कराए उस बंदा से। तो लोन या ईएमआई कराने के टाइम पे उस बंदा का नंबर जरूर लीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देगा। या एचडीबी का फाइनेंस का कस्टमर केयर में कॉल करना है, जो नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। लोन नंबर बताना है, लोन नंबर आप कुछ डिजिट रहता है, 6 अंक का शायद होता है, वो आपको नंबर बताना है। नंबर बताने से आपका जो अकाउंट डिटेल्स वो लोग देख पाएगा और आपको हेल्प कर देगा कैसे आप ये अमाउंट को पेमेंट कर सकते हैं। और आपका जो चार्ज है वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी प्रकार से आपका लोन जो है नहीं काटे हैं, बट आपका अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस था बट नहीं काटे हैं, तब आपका जो अमाउंट है वो काट लिया जाएगा कुछ टाइम के बाद विदाउट एनी चार्ज। ये टेक्निकल इशू की वजह से वो लोग काट नहीं पाए हैं, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बैंक से पैसा मत विथड्रॉल करिए, उसको रखिए, वो जब चाहे 2 दिन या 1 दिन के बाद फिर से वो काट लेगा आपका अकाउंट से ऑटोमेटिकली। ये साधारणतः बहुत कम होता है। आपका अकाउंट में बैलेंस है, आपका लोन नहीं कटे हैं, आप खुश होकर अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर करा लिया, तब आपका ये बाउंस लग जाएगा। बाउंस लगने से आपका जो है अकाउंट से एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा। तो ऐसे करके अपना जो है एक्स्ट्रा चार्ज बंद करा सकते हैं। और चार्ज काटने का क्या रीजन था मैंने आपको बता दिया है। और कोई भी इशू आ रहा है तो एचडीबी फाइनेंस का जो कस्टमर केयर नंबर दे रहा हूँ उधर जाके आप कॉल कर सकते हैं। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। नमस्ते।